दिक्कतें ऐसा नहीं कि प्रहलाद जी को महसूस नहीं होती थी, पर प्रहलाद जी को ये दिखाई देता था कि भगवान सदैव उनको अपनी गोद में लिए हुए हैं। भक्ति का लक्ष्य रखने के कारण जैसे पहाड़ के नीचे दबाए गए तो देखते थे कि भगवान मुझे गोद में लिए हुए हैं, पहाड़ भगवान में टिक गया और हम बचे हुए। जैसे जल में डुबो दिया पत्थर बांध करके, तो उनको दिखाई देता था कि भगवान मुझे ऐसे किए हुए हैं जिससे भगवान की कृपा से मेरी श्वासों में जल नहीं आ रहा और मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा। आग में बैठाल दिए गए, विष पिलाया गया, क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन हर समय भगवान को देखते थे। और भक्ति का लक्ष्य है कि भगवान को देखना। जब हम भगवान को विपत्ति में बीच में ले आएंगे तो भगवान आनंद समुद्र है। भगवान करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थ है। वो विपत्ति भी हमारे लिए आनंददायक हो जाएगी। दुख देने वाली वस्तु हमारे लिए सुख देने वाली बन जाएगी। जैसे प्रहलाद जी को आग में बैठाला गया तो जल गई हिरण्यकश्यप की बहन और प्रहलाद जी का एक रोम भी नहीं जला, आनंद रहा, क्योंकि भगवान का सानिध्य है ना, भगवान लक्ष्य है ना, भगवान का चिंतन है ना। तो विपरीत परिस्थिति हो जाती थी। उसने शीतल पट प्राप्त किया था, अग्नि से वरदान प्राप्त किया था, नहीं जलेंगी, तो शीतल पट ओढ़कर बैठी तो ऐसी वायु चली कि सामने प्रहलाद के ऊपर शीतल पट हो गया और वो जलकर राख हो गए। तो प्रतिकूलता भी आनंद प्रदान करने वाली बन जाएगी यदि हम भक्ति का लक्ष्य रखें और जो आई हुई विपत्ति है उसमें भगवान का विधान देखें। मंगल में कोई भगवान का विधान है, जो दुख आया है ये सुख को प्रकट करने के लिए आया है। ऐसी जब भावना रखेंगे तो दुख आदर पूर्वक हम सह जाएंगे, और जब हम दुख को दुख मानकर भयावा तो फिर हम घबरा जाएंगे, भगवान का स्मरण छूट जाएगा और हम दुख से निकल भी नहीं पाएंगे। भगवान का भक्त कभी डिप्रेशन में नहीं जाता। भारी से भारी दुख, भारी से भारी विपत्ति, भारी से भारी समस्या में भी वो भगवान को अपने सानिध्य में रखता है कि भगवान सब जगह है तो इस जगह भी है, सबके हैं तो मेरे हैं, सब समय में है तो इस समय में भी है। तो जब भगवान है तो भगवान मंगल भवन है, सुख समुद्र है, आनंद सिंधु है, मुझे दुख कैसे व्याप्त हो सकता है। तो ऐसी भक्ति को हम अपने हृदय में धारण करें और संघर्ष तो करना ही है। ऐसा नहीं है कि भक्त हाथ पे हाथ रख के बैठा रहता है, नहीं, वो प्रयासरत रहता है, पर उस प्रयास को भगवान का दिया हुआ प्रयास मानता है। सफलता असफलता दोनों में समान भाव रखता है। प्रयत्न पूर्वक वो दुख सुख को सदुपयोग करता है। सुख का सदुपयोग औरों को बांटकर, दुख का सदुपयोग भगवान की कृपा मानकर। अगर भगवान की हम कृपा मानेंगे तो हम दुख को सह जाएंगे